नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पुष्कर में रंग बिरंगे पशुओं से सजा मेला, दिलबाग ग्रैंडसन घोड़ा पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कोटा में विकास कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। आईपीएस अधिकारी श्री सचिन मित्तल ने संभाला जयपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार, जनता को दिया शांति व सुरक्षा का भरोसा। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने अपने कोटा प्रवास के दौरान शहर में सड़कों और विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाए ताकि जनता को समय पर सुविधाएं मिल सकें। श्री बिरला ने एयरपोर्ट मार्ग के निरीक्षण के दौरान कहा कि यह मार्ग कोटा की नई पहचान बनेगा। इसके सौंदर्यीकरण, हरियाली और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सुगम यातायात को कोटा शहर की पहली प्राथमिकता बताते हुए कहा कि विभागों के बीच समन्वय से विकास कार्यों को गति दी जानी चाहिए। भरतपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा अब जमीन पर उतरती दिख रही है। काली की बगीची से आरबीएम अस्पताल तक बनने वाले फ्लाईओवर का कार्य शुरू हो चुका है। लगभग 131 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस फ्लाईओवर से शहर के यातायात को नई दिशा मिलेगी और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भरतपुर को विकास की कई सौगातें मिल रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसों बाद शहर में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे पर काम हो रहा है और यह फ्लाईओवर भरतपुर के विकास की नई पहचान बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अंतर्गत काली की बगीचे से लेकर आरबीएम हॉस्पिटल तक इसमें 194.70 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें 131 करोड़ का संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को हमने कार्यादेश दे दिया गया है तथा वह कार्य प्रगति पर है। और इसमें हमारे द्वारा इस समय टेस्ट पाइल कंस्ट्रक्शन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसे नियत समय में 2 साल के अंदर पूर्ण करा दिया जाएगा। जहां तक इसकी चौड़ाई का सवाल है, 4 लेन फ्लाईओवर की चौड़ाई 17.2 मीटर डीपीआर में रखी गई है, उसी के अनुरूप कार्य कराया जाएगा। भरतपुर की ब्रिजभूमि पर हरियाणा प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने सादगीपूर्ण ढंग से अपना जन्मदिन मनाया। गोवर्धन के पूंछरी का लोठा में परिवार संग पूजा अर्चना कर उन्होंने दिन की शुरुआत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग बधाई देने पहुंचे। श्री सतीश पूनिया ने बताया कि वे हर साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से जन्मदिन को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हैं। इस बार उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्चियों के खाते खुलवाए हैं और संकल्प लिया है कि अगले जन्मदिन तक 1 लाख खाते खोले जाएंगे ताकि बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। भूमि पर आप मना रहे हैं, क्या लक्ष्य है आपका सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर? हम लोग राजनीति के लोग जरूर हैं, लेकिन समाज से जुड़े हैं और समाज में हम लोग पार्टी में काम करते हैं, परिवार की तरह से, और कार्यकर्ताओं को परिवार मानकर काम करते हैं। उनकी शुभकामनाएं चाहिए और निरंतरता चाहिए पार्टी के विचार के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करने के लिए। और उससे पहले मुझे दक्षिण राजस्थान में अवसर मिला, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में। पिछली बार हम लोग बिल्कुल बीएसएफ के चेक पोस्ट पे था, बाड़मेर की धरती पर थे जो बिल्कुल सुदूर पश्चिमी राजस्थान है, और इस बार पूर्वी राजस्थान में। तो कुल मिलाकर किसी तरीके का राजनीतिक आयोजन नहीं था। हम लोग जिन लोगों के बीच में काम करते हैं उनकी शुभकामनाएं चाहिए होती हैं, वो शुभकामनाएं हमारे लिए ऊर्जा का काम करती हैं। तो ब्रज की भूमि में जो नैसर्गिक ऊर्जा है भगवान कृष्ण की लीला की, उस रज को छूने का और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से एक आनंद और उमंग के साथ मिलने का जो परिवार भाव था, उसी का नतीजा है कि ब्रजभूमि में हम लोगों ने कुछ सामाजिक सरोकार के भी काम किए। उदाहरण के तौर पर जो सुकन्या समृद्धि योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उस सुकन्या के जरिए यहाँ की बालिकाओं को जोड़ने का काम हमने किया है। 50,000 से ज़्यादा खाते खोले और अगले वर्ष तक हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख बालिकाओं को संबल देने का काम। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कोटा और न्यू कोटा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। डीआरएम कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
श्री बिरला ने कहा कि रेलवे स्टेशन शहर का प्रवेश द्वार है और इसे भव्य स्वरूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने स्टेशन के फ्रंट और रियर साइड, सर्कुलेटिंग एरिया, नई एंट्री गेट और सड़क चौड़ीकरण के प्रस्तावों की प्रगति की जानकारी ली तथा अधिकारियों से कार्यों की मॉनिटरिंग तेज करने को कहा। अजमेर जिले में विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुष्कर सरोवर के 52 घाटों और बाजार क्षेत्रों में 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। एसडीएम पुष्कर श्री गुरु प्रसाद तंवर ने बताया कि 30 अक्टूबर से मेले में भीड़ में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी आपराधिक या असामाजिक गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। सुरक्षा की दृष्टि से अब की बार जो पुष्कर का ब्रह्म मंदिर है, पुराना मेला मैदान और ये मार्केट है, उसके अंदर हमने लगभग 150 से ज़्यादा कैमरे लगाए हैं और भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन सभी का कंट्रोल रूम है वो हमने नगर पालिका में बनाया है वहाँ पे, तो वहाँ से निगरानी की जा रही है और 24 आवर्स हमारा स्टाफ वहाँ पे रहता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से और भी कैमरे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से ये कैमरे देखे जाएंगे और मॉनिटरिंग इसमें कौन कर रहा है इसकी? सर, ये मॉनिटरिंग हमारी टीम कर रही है, जिसमें क्या है नगर पालिका का स्टाफ लगा हुआ है और उसमें क्या है कि वहाँ जो कंट्रोल रूम बना हुआ है वहाँ पे हर एक पॉइंट पे जहाँ हमें आवश्यकता होती है, हम स्टाफ की भी अगर लोकेशन लेनी है तो हम इसमें देख सकते हैं और किसी प्रकार की यात्री या कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई चीज़ देखनी तो हम देख सकते हैं। राजधानी जयपुर को नया पुलिस आयुक्त मिल गया है। आईपीएस अधिकारी श्री सचिन मित्तल ने पुलिस आयुक्तालय में पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जयपुर में शांति, सुरक्षा और जनता के भरोसे को बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। श्री मित्तल के कार्यभार संभालने के साथ ही राजधानी में अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और पुलिस व्यवस्था को लेकर नई उम्मीदें जागी हैं। इस अवसर पर जयपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में मौसमी बीमारियों ने दस्तक दे दी है। खांसी, जुखाम, तेज बुखार और सिरदर्द के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सीएचसी टिब्बी में रोजाना 20 से 30 बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें से कई को भर्ती करना पड़ रहा है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मांगेलाल छिपा ने लोगों से घरों और आसपास साफ सफाई रखने, मच्छरदानी के उपयोग और जमा पानी हटाने की अपील की है। विभाग ने 3 वार्डों में सर्वे टीमें लगाकर डोर टू डोर जांच शुरू की है। सीएचसी टिब्बी में पिछले 1 हफ्ते से बुखार के रोगी हैं जो जिनमें बढ़ोतरी हुई है। बुखार के रोगी जो टर्मिनली अभी जो आ रहे हैं वो तेज बुखार, सिर दर्द और बुखार के साथ सर्दी लगना, इस लक्षण के साथ आ रहे हैं। तो एवरेज है ओनली 20 से 30 मरीज आ रहे हैं, जिनमें से जांच करवाने पे कुछ मरीजों के जिनकी प्लेटलेट भी कम आ रही है, तो एवरेज उनको 8 से 10 मरीजों को डेली भर्ती भी किया जा रहा है और सभी मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। तो मेरी सभी ग्रामवासियों से और नगर पालिका के सभी निवासियों से निवेदन है कि अपने आसपास सफाई रखें और अपने घर पे और सफाई रखें। जो पानी के जो मच्छरों के पनपने की जो जगह हैं, जो घर में जो पक्षियों को रखने के लिए परिंदे हैं, कूलर का पानी है, टायर, ट्यूब और जो फ्रिज के पीछे की जो है जो टंकी है, उनकी साफ सफाई करें और मच्छरों से जितना हो सके बचें और मच्छरदानी का प्रयोग करें और आसपास अपने है भी पानी एकत्रित न होने दें। और जो आसपास अगर पानी का कोई सोर्स है तो उसमें मिट्टी का तेल और डीजल और ये फॉगिंग ये भी हम नगर पालिका की सहायता से करवा रहे हैं। तो थोड़ा सा नगर आसपास के लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है ताकि मच्छर जनित बीमारियां हैं इनको कम किया जा सके। यहाँ पे कितने बेड है सर? इसमें कितने भर्ती हैं? अभी फिलहाल सीएचसी में 30 बेड हैं, जिनमें लगभग अभी 25 से 30 मरीज भर्ती हैं और मरीज को जो बुखार के मरीज है सामान्य दूसरे तीसरे दिन ठीक हो रहे हैं और अभी तक किसी ऐसे मरीज कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जिनको आगे रेफर करना पड़े या जिनकी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो गई हो
और कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन हुआ नहीं है, सभी मरीज रिकवर हो रहे हैं। सवाई माधोपुर में पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने जिले में पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि रणथंभौर दुर्ग राष्ट्रीय उद्यान और स्थानीय संस्कृति राजस्थान की गौरवशाली पहचान है। उन्होंने निर्देश दिए कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा और आपात सेवाओं को और बेहतर बनाया जाए ताकि हर पर्यटक को सुखद अनुभव मिल सके। बैठक में रणथंभौर रोड पर वॉकिंग ट्रैक, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था और खंडार किला, चौथ माता मंदिर जैसे स्थलों के विकास पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन को लेकर राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक जिला कलेक्टर श्री कानाराम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में अस्पताल में सुरक्षा, स्वच्छता और सेवा स्तर पर सुधार के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। कलेक्टर ने अस्पताल में फायर सेफ्टी, विद्युत सुरक्षा और ऑक्सीजन प्लांट के रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही गुणवत्तापूर्ण भोजन, मशीन आधारित सफाई व्यवस्था, बेहतर बिजली आपूर्ति और नई जांच सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि रोगियों की संतुष्टि ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नसीराबाद में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अब महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। शिक्षक संघ राष्ट्रीय और कैंटोनमेंट अधिकारियों के सहयोग से तैयार लगभग 12.5 फीट ऊंची चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा लाल डिग्गी चौराहे के पास स्थापना के लिए तैयार है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की शाखा नसीराबाद के संयोजक श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि यह प्रतिमा न केवल नसीराबाद के सौंदर्यीकरण में योगदान देगी बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाएगी। 30 अक्टूबर को समारोह पूर्वक इसे स्थापित किया जाएगा और इसके बाद यह चौराहा महाराणा प्रताप चौराहा के नाम से जाना जाएगा। पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में इस बार मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा दिलबाग ग्रैंडसन प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। करोड़ों रुपए की कीमत वाला यह घोड़ा अपनी खूबसूरती, रंग और चाल से देशी विदेशी पर्यटकों और पशुपालकों का ध्यान खींच रहा है। मेले में मिर्जा और रुद्राक्ष के बच्चे भी चर्चा में हैं। हरियाणा से आए पशुपालक श्री गौरव यादव ने कहा कि इस बार प्रशासन ने पशुपालकों के लिए बेहतर सुविधाएं दी हैं। ठहरने, पानी और चारे की व्यवस्था पहले से बेहतर है। वहीं ऊंट पालक श्री सतपाल ने कहा कि राजस्थान सरकार का निःशुल्क प्लॉट सिस्टम बेहद सराहनीय है। इससे पशुपालकों को बड़ी राहत मिली है। भैया, इस बार सरकार ने काफ़ी मदद करी है पशुपालकों की। ये प्लॉटिंग सिस्टम किया है। थोड़ा सा क्या है कि ऑनलाइन वगैरह रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी 1-2 साल, लेकिन आने वाले 1-2 साल में अगर इसी हिसाब से काम होता रहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेला। अंदर तक सड़कें हो जाएगी। पहले सिर्फ रोड पे ही आदमी गाड़ी लेके जा सकता था, पीछे तक नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जाती थी। और पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और बिजली की तो हो ही रही है व्यवस्था। अभी हमारे पास मारवाड़ी नस्ल के ही घोड़े हैं और हम 5-6 साल से आ रहे हैं। क्या कुछ ब्रीड है ये? मारवाड़ी नस्ल है जी। मारवाड़ी में क्या ये सब लाइन के घोड़े हैं। मदर फादर साइड से सब आपको डिटेल मिलेगी इनकी। ये एक मिर्ज़ा घोड़े का बच्चा है, एक रुद्राक्ष खेमपुर का बच्चा है, एक दिलबाग का ग्रैंडसन है, लाल रतन का बेटा है। अभी और अश्व आ रहे हैं हमारे। आप व्यापार करते हैं या सिर्फ एक प्रदर्शन? देखिए, हमारा मेन काम है अच्छी ब्रीडिंग करना। तो व्यापार तो करना ही होता है क्योंकि ब्रीड करोगे तो आपको सेल भी करना है। तो मेन हमारा फोकस होता है ब्रीडिंग पे। फिर अच्छा ब्रीड करके आप अच्छा सेल करो। क्या कुछ कीमत होती है कम से कम ज़्यादा? देखो, इसकी कोई ऐसा सच प्राइस टैग नहीं होता है। 10 लाख के भी होते हैं, 15 के भी होते हैं, 5 के भी होते हैं, 50 के भी होते हैं, करोड़ों में भी होते हैं। डिपेंड करता है कैसी क्वालिटी का घोड़ा है। अब तक आपके पास में हाईएस्ट क्या रेंज तक के घोड़े? ऐसा सच मैं तो देखो इस चीज़ को मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। हाँ जी। अभी जो व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई जी उसको लेकर क्या कहेंगे? बढ़िया है, खूब अच्छा है जी। इस बार जो ये प्लॉटिंग सिस्टम किया है उसको लेकर बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ आएगी छोटे ज़मींदार को 1-2 साल, लेकिन अगले साल तक सब सेटल हो जाएंगे धीरे धीरे। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप बता दें कि मारवाड़ी जो नस्ल की आपके पास में जी, इस
इसकी क्या एक विशेष क्या खासियत है? देखो, इसमें अपने यहाँ की नस्ल है। मैं तो यही कहता हूँ, जो आपके यहाँ की जलवायु है और आपके घर की नस्ल है, उसमें हमेशा आपको प्लस पॉइंट ही रहेगा, उसमें आपको खामियां कम मिलेंगी। आप बाहर से कुछ दूसरी नस्ल की चीज़ें लाते हो तो उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसमें एंड्योरेंस, आपकी सहनशीलता बहुत ज़्यादा है, यहाँ के जलवायु को बहुत सूट करता है ये, तो हर चीज़ों में हमें सूट करता है। तो स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव बहुत अच्छा होता है, चंचल होता है और समझदार होता है। बाकी अगर वैसे देखा जाए तो अलर्टनेस भी बहुत होती है। बीकानेर में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम अवसर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कुछ आवेदन पत्रों को दस्तावेजों या शैक्षणिक योग्यता की कमी के कारण आक्षेपित किया था। अब विद्यार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी SSO ID से लॉगिन कर ऑब्जेक्शन दूर करें और आवेदन यथाशीघ्र ऑनलाइन सबमिट करें। योजना के माध्यम से सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट तरीके से करवा रहे हैं। बीकानेर में जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी और पुलिस अधीक्षक श्री कावेंद्र सिंह सागर ने राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार नायक से सर्किट हाउस में मुलाकात की। बैठक में उन्होंने आमजन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और उनके लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि अंतिम छोर पर बैठे नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी और सहायक अधिकारी भी मौजूद रहे। सलूम्बर में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, जल जीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और पाइपलाइन व सड़कों के समय पर मरम्मत कार्यों पर विशेष निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों में पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और कार्यों को प्राथमिकता अनुसार समय पर पूरा किया जाए। चूरू जिले के बूटिया और कड़वासर गांवों में पंचायत भवन में जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक श्री हरलाल सहारण ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गांव-गांव और शहरों में जनता की सेवा का संकल्प लिया गया है। शिविर में गरीब परिवारों को निःशुल्क पट्टे, राजस्व और कटानी रास्ते से संबंधित समस्याओं का निस्तारण, विद्युत समस्याओं का समाधान, पशुओं की बीमा योजना और चिकित्सा परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान की गईं। इस अवसर पर कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। नागौर जिले में जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी उपखंड और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राजस्व, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समेत विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण, ग्रामीण सेवा शिविरों में कार्रवाई, योजनाओं का ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट और किसानों, श्रमिकों व मातृ शिशु स्वास्थ्य से जुड़े निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सुनिश्चित करने को कहा कि संपर्क पोर्टल पर आवेदनों का निपटारा शीघ्र और प्रभावी रूप से किया जाए। सीकर जिले के दाता रामगढ़ में खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव से पहले प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर श्रद्धालुओं के लिए चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। रिंगस रोड पर मुख बधिर स्कूल से काकड़ वाली ढाणी तक करीब 40 बीघा भूमि पर कब्जा हटाया गया। तहसीलदार श्री महिपाल राजावत के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में सर्वे टीम ने भूमि का नापचोक कर अतिक्रमण हटाया। अब इस भूमि पर बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाई जाएगी और फाल्गुन मेला व जन्मोत्सव में दर्शन के लिए नया मैदान तैयार होगा। खाटू श्याम जी में आगामी 1 तारीख को एकादशी का जो मेला है उस उपलक्ष्य में, तत्पश्चात भविष्य में भी किन्हीं भी मेले या बाबा श्री श्याम जी के किन्हीं भी इवेंट पर बहुत जगह की बहुत आवश्यकता रहती है पार्किंग के लिए, और जो भारी भीड़ आती है भक्तों की उनको सही रास्ते पर रास्ता प्रदान करके उनको मंदिर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी जगह की आवश्यकता रहती है। इसी क्रम में हमने एक टीम के रूप में प्रयास करके नगरपालिका खाटू श्याम जी के कर्मचारी
तहसील से हमारे पटवारी गिरदावर और पुलिस का सहयोग लेकर शाम वाटिका के पीछे, ये जो खाटू से रिंगस रोड पर शाम वाटिका के पीछे आज हमने लगभग 40 बीघा चारागाह भूमि जिस पर अतिक्रमण किया हुआ था, कुछ लोगों ने वहाँ काश्त की हुई थी, कुछ लोगों ने 1-2 कच्चे पक्के मकान वहाँ बना रखे हैं और कईयों ने झाड़ी वगैरह लगाकर अतिक्रमण किया हुआ था। तो इस 40 बीघा भूमि पर आज हमने पत्थरगड़ी करवाई है और जिनका अतिक्रमण है उनको चिन्हित करके उनको नोटिस दिए गए हैं कि 3 दिन में वो अपना अतिक्रमण या तो स्वयं हटा लें, अन्यथा नगरपालिका खाटू और हमारी तहसील की टीम और पुलिस थाना खाटू श्याम जी के सहयोग से हम ये अतिक्रमण आगामी सोमवार मंगलवार को हमने कार्यक्रम रखा है अतिक्रमण हटाने का। तो ये अतिक्रमण हटा के हम इस जगह को पूरा खाली करवाएंगे और भक्तों के लिए तथा नगर खाटू श्याम जी कस्बे के लिए जो भारी भीड़ आती है भक्तों की, इनके लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध करवाने का प्रयास के क्रम में आज ये अतिक्रमण हटाया गया। 4-5 कचरा थे चारागाह के और जिसमें अतिक्रमण किया हुआ था, इन सभी को मुक्त कराने का लगभग मुक्त करा लिया गया है। बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया है वो सोमवार मंगलवार को 27-28 तारीख को हमने इसका एक प्रोग्राम बनाया है। तो लगभग 40 बीघा बहुत बड़ी ये भूमि है जिसको हमने अतिक्रमण चिन्हित करके बहुत बड़ी जगह से तो हटा दिया है और कुछ का जो नहीं हटा है वो 27-28 को हमने इसका कार्यक्रम रखा है। श्री गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में सेवा पर्व पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत सतजंडा में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी श्री सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में राजस्व विभाग, पंचायती राज, चिकित्सा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेद, वन और पशुपालन विभाग ने आमजन को विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ दिया। 600 से अधिक पशुपालकों, 167 किसानों और कई अन्य लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में उप तहसीलदार, प्रशासक और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मंडावा चेस क्लब के तत्वावधान में महाजन पंचायत भवन में आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय 2 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग के 170 से अधिक खिलाड़ी राजस्थान के विभिन्न जिलों के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी भाग लेने पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय चेस रेफरी श्री भगवती प्रसाद शर्मा की देखरेख में स्विस प्रणाली के 9 राउंड में प्रतियोगिता संपन्न हुई। उपखंड अधिकारी मुनेश कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में विजेताओं को पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की। इस आयोजन ने युवाओं में मानसिक कौशल और खेल भावना को बढ़ावा दिया। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।